तब यहाँ लक और लुसीरा बेसमेंट में पहुंच गए होते हैं और अंदर से उन्हें अजीब सी आवाज आ रही होती है, जिस वजह से लुसीरा को लगने लगता है कि अंदर एक अनडेड है। और तभी लक उस दरवाजे को खोल देता है, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और रोशनी करने के लिए लुसीरा अपने मैजिक से लाइट ऑन कर देता है। और वहाँ पर एक लड़की को उल्टा लटका हुआ देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक घोस्ट है। और वो लक को गले लगा लेता है। तब लक उसे शांत रहने के लिए कहता है और हम देखते हैं जो लड़की उल्टी लटकी होती है वो उन लोगों को नीचे उतारने के लिए कहने लगती है, क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस गई होती है। तब लक उसकी रस्सी को खोल के उसे उतार देता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रही है, जिस वजह से लुसीरा कहने लगता है कि वो एक चोर है और उन्हें उसे पुलिस को दे देना चाहिए। पर लक उसे शांत रहने के लिए कहता है और सबसे पहले उस लड़की की बात सुनने के लिए कहने लगता है। तब वो लड़की अपना नाम मिल्का बताती है, जिस वजह से लक उसे अपना और लुसीरा का नाम बताता है। और मिल्का सैराफोल को देखकर उसे चिकन कहने लगती है, जिससे कि लुसीरा को गुस्सा आ जाता है। पर तभी लक उसे शांत करवाता है। तो मिल्का आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मुझे लगा कि ये जगह खाली है तो इसलिए मैं यहाँ पर सोने के लिए आ गई। क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? नहीं, मेरे पास मेरा घर नहीं है, जो कि मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही मर गए थे और मेरे ग्रैंडपा जो कि मुझे बड़ा कर रहे थे वो भी अभी मर गए। तो आखिरकार उस घर का क्या हुआ जिसमें तुम और तुम्हारे ग्रैंडपा रहते थे? ग्रैंडपा को किसी ने धोखा देके उन्हें कर्जे में डाल दिया, जिस वजह से कर्जा देने वालों ने मुझसे उस घर को छीन लिया। तो क्या इसका मतलब तुम वहाँ से भाग आई हो क्योंकि तुम्हें डर था कि वो तुम्हें अपना स्लेव बना के अपने कर्जे को पूरा कर लेंगे? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लक को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस वजह से लुसीरा उसे बताता है कि एरिक ने 10 साल पहले स्लेव को ट्रेड करने से मना कर दिया था, जिससे कि लक को एहसास होता है कि एरिक सच में कितना ज्यादा अच्छा किंग है। तब मिल्का उन्हें बताती है कि वो बस शेल्टर ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई थी, पर उसे ये नहीं लगा था कि वहाँ पर कोई ट्रैप होंगी, जिस वजह से लक उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो बेसमेंट में आई कैसे। तब मिल्का उसे बताती है कि वो जगह नाले से जुड़ी हुई है, जिस वजह से लक उस जगह को देखने लगता है जहाँ से मिल्का आई होती है। मैं सच में बहुत ज्यादा केयरलेस था। जब आप किसी न्यू प्लेस पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले हिडन डोर, ट्रैप्स या फिर और भी ऐसी चीजों को चेक करना चाहिए, पर यहाँ पर मैंने कुछ चेक नहीं किया है। तो लगता है 10 साल की फाइटिंग के बाद मेरी स्कोटिंग स्किल्स वीक हो गई हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार एक बैरन के मेंशन में हिडन पैसेज क्या कर रहा है। तो लक अंदर जाने की बात करने लगता है, क्योंकि वो नाले से जुड़े हुए रास्ते को बंद करना चाह रहा होता है, जिस वजह से मिल्का और लुसीरा भी उसके साथ जाने लगते हैं। तो उस जगह को देखकर लुसीरा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उस रास्ते को क्यों बनाया गया है, जिस वजह से लक कहने लगता है कि नॉर्मली तो वो रास्ता भागने के लिए बनाया जाता है, पर ऐसे रास्ते तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज के पास होते हैं और उस मेंशन में कोई भी रॉयल फैमिली नहीं रहती थी। तब मिल्का उन्हें वो जगह दिखाती है जहाँ से वो उस पैसेज में आई होती है और उस होल को देखकर लक को एहसास होता है कि गलती से उस पैसेज की दीवार टूट गई है, जिस वजह से वो जगह नाले के साथ कनेक्ट हो गई है, पर असल में वो रास्ता कहीं और जा रहा है। तब वो लोग आगे बढ़ने की बात करने लगती हैं और मिल्का कहने लगती है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो उस पैसेज में सो सकती है। क्या तुम यहाँ पर सोना चाहती हो? आप इस टाइम इस जगह का यूज नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मुझे भी लगता है कि यहाँ पर नीचे कोई भी डेंजरस ग्रोन अप्स नहीं आएंगे, जिस वजह से मैं भी सुरक्षित रहूंगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें इस टाइम ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये रास्ता जाता कहाँ है। ठीक है, फिर मैं आगे जाती हूँ। रुको जरा, आखिरकार तुम आगे क्यों जा रही हो? आगे तो बहुत सारे ट्रैप्स भी हो सकते हैं। इसीलिए तो मैं आगे जा रही हूँ, क्योंकि इससे मैं ट्रैप में फंस जाऊंगी और आप लोग यहाँ से बच के निकल पाएंगे। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? क्या मैं सच में तुम्हें ऐसा पर्सन दिखाई देता हूँ जो कि एक बच्चे को शील्ड की तरह यूज करेगा? ऐसी बात नहीं है, पर रिच लोग तो ऐसा ही करते हैं ना। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ, और वैसे भी मेरे जैसा एक स्किल्ड एडवेंचरर ट्रैप्स में कैद नहीं होगा। क्या आप सच में एक स्किल्ड एडवेंचरर है? बिल्कुल, मैं एक स्किल्ड F रैंक एडवेंचरर हूँ। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उस पैसेज के डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पावरफुल मैजिक का एहसास होता है जो कि किसी खास जगह को प्रोटेक्ट कर रहा हो, जिससे कि मिल्का को लगने लगता है कि दूसरी तरफ ट्रेजर है। और लक भी उस स्पेल को तोड़ने की बात करने लगता है ताकि वो ये देख सके कि आखिरकार उस वॉल की दूसरी साइड है क्या। तब लक उस मैजिक को एनालाइज करने लगता है और बहुत ही जल्द उस मैजिक को समझ के हटा देता है। तब वो दीवार टूट जाती है और वो लोग किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं। तब मिल्का कहने लगती है कि अगर वो जगह खाली है तो वो वहाँ पर सोना चाहती है, जिस वजह से लक उसे बताता है कि वो जगह खाली नहीं है और उनका वहाँ पर एंट्री करना भी इलीगल है। तब उन्हें एक आहट सुनाई देती है, जिस वजह से वो सभी लोग छुप जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर एरिक आ गया होता है, जिस वजह से लक सामने आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि वो जगह रॉयल पैलेस है। तब लक इस तरह आने के लिए एरिक से माफी मांगता है और सभी को सामने आने के लिए कहता है और मिल्का को भी एरिक से इंट्रोड्यूस करता है। तब लक एरिक को सारी बात बता देता है और नोटिस करता है कि ये सब कुछ सुन के एरिक बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ है, जिस वजह से वो उससे इसका कारण पूछने लगता है। मैं इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से पता था और ये स्टोरी सच में बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। मेरे ग्रैंडफादर जो कि पहले यहाँ के किंग थे, उनकी एक लवर थी जिनका पति बहुत ही यंग एज में मर गया था और वो वही घर था जिसमें तुम अभी रह रहे हो, जिसका मतलब यही है कि ग्रैंडफादर इसी हिडन पैसेज का इस्तेमाल करके पैलेस और उस जगह पर आया जाया करते थे। तो लक एरिक से पूछने लगता है कि क्या बैरन की कोई और फैमिली नहीं थी, जिस वजह से एरिक उसे बताता है कि बैरन और ग्रैंडपा
यापा की लवर का एक बेटा था जिसे किसी और फैमिली ने अपना वंशज बनाने के लिए गोद ले लिया था और उसी वजह से वो घर खाली हो गया। तब लक उससे पूछने लगता है कि आखिरकार अब वो लोग उस पैसेज का क्या करें, जिस वजह से एरिक कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि वो जगह लक के घर से कनेक्टेड है क्योंकि इससे लक उनकी मदद करने कभी भी आ सकता है। पर एरिक ये नहीं चाहता है कि वो जगह नाले से कनेक्टेड रहे, जिस वजह से लक मैजिक से उस जगह को ठीक करने के लिए कहने लगता है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लक मैजिक से उस जगह को ठीक कर देता है, पर वो बस टेम्परेरी रिपेयर्स होती हैं, जिस वजह से लक अगले दिन उसे ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है। तब वो लोग देखते हैं कि मिल्का सो जाती है, जिस वजह से लक उसे उठा के वहाँ से लेकर जाने लगता है। और लुसीरा कहता है कि क्या लक मिल्का को मेंशन में रहने देगा, क्योंकि उसने देखा था कि मिल्का जो अपने साथ फ्रूट्स लाई थी वो खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं थे, जिस वजह से उसे मिल्का की चिंता हो रही होती है। और तब लक उसे बताता है कि वो शुरू से ही मिल्का को मेंशन में रखने का प्लान बना रहा था, जिसे सुनकर लुसीरा खुश हो जाता है और लक को थैंक यू कहने लगता है। तब अगले दिन जब मिल्का सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो किसी के बिस्तरे में है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ पर। तब उसे भूख लगने लगती है, पर तभी गाब उसके सामने आ जाता है और उसे चोर समझ के पकड़ लेता है, जिस वजह से मिल्का जोर जोर से चीखने लगती है और लक उसे बचाने आ जाता है। तब लक गार्ब को समझाता है कि वो चोर नहीं है, जिस वजह से गार्ब मिल्का को छोड़ देता है और मिल्का पूछने लगती है कि आखिरकार वो है कहाँ पर, जिसकी आवाज सुनकर सैलिस और सिया भी अपने रूम से बाहर आ जाती हैं और लक सभी को मिल्का से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो आज से उनके साथ रह रही है, जिससे कि मिल्का भी हैरान हो जाती है और सभी लोग उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब लक मिल्का को लुसीरा की मदद करने के लिए कहने लगता है, जिससे कि मिल्का भी खुश हो जाती है। पर तभी मिल्का के पेट से आवाज आने लगती है, जिस वजह से लक जल्द से जल्द खाने को तैयार करने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद वो सभी लोग खाने को एंजॉय करने लगते हैं। तब हम देखते हैं गुरान भी वहाँ पर आ गया होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि लक ने एक ही रात में एक और रेजिडेंट को वहाँ पर रख लिया है। तब मिल्का को वो खाना बहुत पसंद आया होता है और लक ने गुरान को सारी बात बता दी होती है। तो वो रास्ता रॉयल पैलेस को जाता है, तो मुझे समझ में आया कि वो लुकआउट टावर यहाँ पर क्यों बना हुआ है। आज मैं इस टनल को रीइंफोर्स करने वाला हूँ और पूरी तरह से उस होल को सील करने वाला हूँ। तो आखिरकार तुम उस होल का क्या करोगे जो कि तुमने रॉयल पैलेस में बनाया है? मैं वहाँ पर एक लॉकेबल डोर को लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, जिसमें से सिर्फ कुछ चूज किए हुए लोग ही पास कर पाएंगे और मुझे लगता है कि एक एस्केप रूट के तौर पर वो एक सही रास्ता है। ये तो तुमने सही कहा। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार बैरन की बीवी ने यहाँ पर ट्रैप सेटअप क्यों किया था, क्योंकि वो और टिंक तो यहाँ से आते जाते रहते थे, तो आखिरकार इसकी जरूरत ही क्या थी। वो इस वजह से था ताकि उनके अलावा कोई भी इस रास्ते को यूज ना कर सके, जैसे कि किंग की पत्नी वहाँ पर आ सकती थी और इससे उन्हें प्रॉब्लम हो जाती। तब गुरान ये सुन के हंसने लगता है, पर सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और मिल्का को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है, जिस वजह से सैलिस उसे और ज्यादा अच्छा खाना खाने के लिए देने लगती है। तब मिल्का सैलिस को बड़ी बहन कहने लगती है, जिससे सुनकर सैलिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भी खाने को मिल्का को देने लगती है, जिस वजह से मिल्का उसे फिर से बड़ी बहन कहने लगती है और सैलिस इससे और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तब सिया गिल्ड में जाने की बात करने लगती है, जिस वजह से गुरान उसे साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी गिल्ड जा रहा होता है। और मिल्का लुसीरा से क्लीनिंग आइटम के बारे में पूछने लगती है, पर उन्होंने अभी तक कोई भी क्लीनिंग आइटम नहीं खरीदे होते, जिस वजह से लक उसे खरीदने के लिए कहने लगता है, क्योंकि वो स्टोन खरीदने भी मार्केट जा रहा होता है। तब सैलिस और मिल्का भी उसके साथ जाने की बात करने लगती हैं, जिस वजह से वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और मार्केट जाके लक और सैलिस स्टोन वाले शॉपकीपर से मिलने चले जाते हैं और मिल्का और गाव बाहर ही होती हैं। तब मिल्का को एक टूल शॉप दिखाई देती है जहाँ से वो क्लीनिंग स्टफ खरीद सकती है, जिस वजह से वो उस दुकान के अंदर चली जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और थोड़ी देर के बाद लक और सैलिस गाव से मिल्का के बारे में पूछने लगते हैं। तब उन्हें टूल शॉप से पता चलता है कि मिल्का को कुछ बंदों ने उठा लिया है, जिस वजह से लक गाव को मिल्का को स्मेल के जरिए ट्रैक करने के लिए कहने लगता है। तब गाव मिल्का की स्मेल का पीछा करने लगता है और हम देखते हैं जिन लोगों ने मिल्का को किडनैप किया होता है वो डेट कलेक्टर होते हैं। तब मिल्का कहने लगती है कि उन्होंने पहले ही उसके ग्रैंडफादर का घर छीन लिया है, तो क्या अब उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए, जिस वजह से वो लोग कहने लगते हैं कि वो जगह उसके डेट को नहीं मिटा सकती। तब लक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि वो उसका गार्डियन है, जिस वजह से वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या अब वो उसका डेट उतारने वाला है। पर लक उसे समझाता है कि मिल्का को उसके ग्रैंडफादर के डेट को देने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो बंदे उसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते और वो कहने लगते हैं कि वो मिल्का से तब तक काम करवाएंगे जब तक उसका डेट कंप्लीट नहीं हो जाता। तब लक उस बंदे को एक लात मारता है, जिस वजह से बाकी बंदे भी लक के ऊपर हमला कर देते हैं, पर लक उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। तो सैलिस उन सभी को पुलिस के हवाले करने के लिए कहने लगती है, पर लक उसे इसके लिए मना कर देता है और उन बंदों के बॉस को उठाकर उसके सामने एक डरावने गुंडे का इल्यूजन बना देता है, ताकि वो उनसे पूछ सके कि आखिरकार वो लोग किसके ऑर्डर पर वहाँ पर आए हैं। तब वो बंदा उसे बताता है कि वो स्लम्स के एक मनी लेंडर केविनो के लिए काम करता है, जिस वजह से वो उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार कैसे वो मिल्का का इस्तेमाल करके उसके ग्रैंडफादर के डेट को पूरा करने वाले थे, जिस वजह से वो पर्सन उसे बताता है कि वो लोग मिल्का को ब्लैक मार्केट में बेचने वाले थे, जहाँ पर उसका अच्छा प्राइस मिलता, क्योंकि उसका बॉस कविनो पहले एक स्लेव ट्रेडर था, जिस वजह से उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो लक उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसे मिल गई होती है, जिस वजह से वो उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देते
जाते हैं तो वहाँ की पुलिस भी केविनो का नाम सुन के कुछ भी नहीं कह रही होती, क्योंकि केविनो बहुत बड़ा गुंडा होता है जो कि स्लम्स को कंट्रोल करता है और उसके पास अपनी एक प्राइवेट आर्मी है, जिस वजह से वो उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और ऊपर से आज तक उन्होंने केविनो के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे किए होते हैं वो किसी तरह गायब हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो केविनो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तब यह केविनो को पता लग जाता है कि उसके बंदे कुछ एडवेंचरर्स के साथ भिड़ गए हैं, जिस वजह से उसे चिंता होती है कि कहीं उसका काम बिगड़ न जाए, क्योंकि गोरान की वजह से वो एडवेंचरर गिल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इसलिए वो अपने साथियों को जल्द से जल्द सब कुछ मूव करने के लिए कहता है और कुछ सी रैंक एडवेंचरर्स को तैयार रहने के लिए कहता है, ताकि अगर एडवेंचर गिल्ड वहाँ पर आए तो वो लोग उसे संभाल सकें। तब हमें पता चलता है कि जो एडवेंचरर्स वहाँ पर होते हैं उन्हें एडवेंचर गिल्ड ने निकाल दिया होता है, जिस वजह से उन्हें एडवेंचर गिल्ड से बहुत ज्यादा नफरत होती है और वो इसी बदले का इंतजार कर रहे होते हैं। और उन्हें ये भी लग रहा होता है कि अब तो वो लोग एक बी रैंक एडवेंचर जितने ताकतवर हैं। तब यहाँ रात को केविनो सारे स्लेव्स को वहाँ से मूव करवाने लगता है, पर तभी लक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि अब तो उसे उन सभी को जेल में डालना पड़ेगा। तब केविनो लक के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से लक कहने लगता है कि वो एक स्किल्ड एफ रैंक एडवेंचरर है, जिस वजह से केविनो अपने साथियों को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि एफ रैंक एडवेंचरर बहुत ज्यादा मामूली बात होती है। तब लक एक एक करके उन बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर केविनो हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि लक सच में एक एफ रैंक एडवेंचरर है। तब वहाँ पर एक्स एडवेंचरर्स आ जाते हैं जो कि लक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी सिया और सेलिस उन एक्स एडवेंचरर्स को लक को उन पर छोड़ने के लिए कहने लगती हैं, क्योंकि वो लक की अप्रेंटिस होती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।